आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे पत्रकार के बारे में जो यूपी सरकार पर पानी पी पी कर आरोप लगाते हैं। यही नहीं, यूपी सूचना विभाग और योगी के मीडिया सलाहकार के पीछे भी पड़े हैं। आखिर ये पत्रकार कौन है? तो ये है यूट्यूबिया पत्रकार अभिषेक उपाध्याय। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि विधवा विलाप करने वाले अभिषेक उपाध्याय की करतूत क्या है। जब ये एबीपी न्यूज चैनल में थे तब सुबह सुबह कैमरे के आगे खड़े होकर हर दिन यूपी को लेकर चिल्लाते थे। सीएम योगी पर सीधा आरोप न लगाकर घुमा फिरा कर कहते थे कि आज शाम यूपी से बड़ी खबर आ सकती है। ये दलाल टाइप के पत्रकार हर दिन योगी को हटाए जाने को लेकर खबर बनाते थे, लेकिन झूठ की रिपोर्ट रात होते होते फुस हो जाती थी। लेकिन ये निर्लज्ज और बेशर्म पत्रकार दूसरे दिन फिर मिशन पर जुट जाते थे और झूठ की एक और इबारत लिखने की कोशिश करते थे, लेकिन हर दिन इसका झूठ बेनकाब हो जाता था। इस बेशरम पत्रकार का मानना है कि यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, सड़कें खराब हो गई हैं। इनके आरोपों की लंबी लिस्ट है, लेकिन जनता हमेशा इसके आरोपों को नकारती रही है। ये पत्रकार है जो अपनी पत्रकारिता के बल पर सीएम योगी को हटाने में लगा था। इसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता रहा। यही कारण है कि उन सभी को अपने साथ जोड़कर रखा रहा जो योगी जी को गरियाते हैं, जैसे कि अखिलेश यादव 4 PM के साथ साथ ममता को भी साथ लिए हुए था। इनकी इन्हीं हरकतों पर चैनल लगाम लगाना शुरू कर दिया। बार बार चैनल कहता रहा कि आप गलत खबर दिखाकर किसी सरकार के लिए नैरेटिव मत सेट कीजिए, लेकिन तब ये पत्रकार साहब तो माने नहीं, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सवाल उठता है कि चैनल से बाहर होने के बाद इनके आका जो इनके साथ थे आज उनका खर्च उठाते हैं। चैनल से जब हटाया गया तो इनका मानना है कि योगी जी के सूचना विभाग ने दबाव में ये कदम उठाया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। उनको अपनी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए था। इनके कारण चैनल के ऊपर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनको लगा कि झूठी खबरों से ही समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने व्यक्तिगत हितों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें सच्चाई कम और दुर्भावना ज्यादा दिख रही है। अभिषेक उपाध्याय किन हाथों में खेल रहा है उसकी भी बानगी देखिए। इस यूट्यूबिया पत्रकार के आका भी है, आका की तिगड़ी है। मृत्युंजय कुमार और शिशिर जी को सीएम योगी के नजदीकी होने की वजह से इनके आका अभिषेक उपाध्याय को मोहरा बनाकर खेल रहे हैं। इसी तिकड़ी के इशारे पर अभिषेक उपाध्याय काम करता है। आप लोगों को याद होगा कि कानपुर में एक अपराधी हुआ करता था जिसका नाम था विकास दुबे। विकास दुबे से अविनाश का संबंध रहा। विकास दुबे के मारे जाने से यही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी हो रहा था। इसका कहना था कि जो विकास दुबे के साथ हुआ वो गलत हुआ। इनकी इससे ज्यादा नाराजगी सीएम योगी से थी। अरे पागल, ये तो बता कि विकास दुबे ने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बहन बेटियों की शादी कराई, कितने का घर बनवाया, किन ब्राह्मणों का नेता था। इनको तो बस सीएम योगी के विरोध में बोलना था, सो इन्होंने बोलने का इसका काम किया है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से सूचना निदेशक पद से शिशिर के जाने पर कुछ यूट्यूबर जो है छाप पत्रकार खुश हो रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया। उनकी ही रिपोर्ट पर शिशिर का तबादला भी हुआ, लेकिन सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखता है। वही वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। शिशिर का तबादला एक रूटीन तबादला है, लेकिन ये सावन के अंधे तो अंधे हैं। उनकी गंदी सोच इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती। यूपी के कुछ तुच्चे टाइप के पत्रकार हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छुट्टी कर दी गई है और वो यूट्यूबिया चैनल के माध्यम से अपना दाना पानी चलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। विभीषण के टुकड़ों पर पलने वाले ये यूट्यूबर एक जाति विशेष को अपना ढाल बनाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार वार कर रहे हैं। पहले जाति को ढाल बनाया, विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक जाति वाली सरकार बताकर खूब कंदन किया। अपराधी का हमदर्द बन गए। जिस विकास दुबे ने पुलिस के जवानों का नरसंहार किया, उसकी जाति पर अत्याचार का ढोल पीटा। कोशिश की कि दोबारा यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार न आए, लेकिन सबका साथ और सबका विकास को अपने शासन का आधार बनाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कर्म पथ पर ऐसे तुच्छों से आरोपों को ऐसे धोया कि प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बना ली।
योगी आदित्यनाथ के विरोध करने वाले ये भूल गए कि यूपी में कानून का राज कायम हुआ है। उससे यहाँ की जनता खुश और गदगद है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने 8 साल के शासन में यूपी को अपराध मुक्त बनाया है, तो दूसरी तरफ उनके इस काम और उनके ईमानदार छवि को बनाने वाली उनकी टीम इसके लिए शाबाशी की पात्र है। योगी आदित्यनाथ की बेदाग छवि के लिए उनकी ईमानदार टीम के ईमानदार सदस्यों के अथक प्रयास को कम करके नहीं देखा जा सकता है। शिशिर जी उसी टीम के हिस्सा थे जो अब इस टीम से अलग हो गए कि ये टीम ऐसी थी, इसके रहते सीएम योगी के दामन में एक भी दाग नहीं लगने दिया। शिशिर जी ने योगी के लिए ढाल का काम किया और इस ढाल को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई। आरोप लगाए गए, कभी यूट्यूब पर स्टोरी बनाई गई तो कभी ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई कि सीएम योगी के विश्वास पात्र लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन ये आरोप बस विरोधियों के कलम और पन्नों तक ही सिमट कर रहेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की यही टीम सभी विरोधियों के नैरेटिव को ध्वस्त करके एक बार फिर सीएम योगी को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन 2027 आने से पहले शिशिर जी का सूचना निदेशक पद से हटना ये बताता है कि सीएम योगी की इस टीम में सेंध लगाने की जो अथक कोशिश की जा रही थी उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती दिख रही है। शिशिर के जाने के बाद उनके विरोधियों के निशाने पर अब सीएम के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार है, जिनके खिलाफ लगातार अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे आरोप जिनमें तथ्यात्मक कई त्रुटियां हैं, लेकिन विधवा विलाप करने वालों का क्या है? उन्हें तो सिर्फ सुई मिल जाए तो वो उसे तलवार की तरह भावना शुरू कर देते हैं। अगर झूठ भी चिल्ला चिल्ला कर बार बार बोला जाए तो उसका भी असर दिखने लगता है। सीएम के मीडिया सलाहकार के खिलाफ ऐसे ही नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि झूठ को इतनी बार बोला जाए कि सीएम योगी प्रभावित हो जाए और अपनी टीम के एक और मजबूत स्तंभ को बाहर का रास्ता दिखा दे। सीएम योगी की टीम में मृत्युंजय कुमार एक ऐसे स्तंभ है जो सीएम योगी पर आने वाले हर आंच को बीच से ही रोक देते हैं, उनकी इमेज को धूमिल नहीं होने देते हैं और यही विरोधियों को खल रही है। कुछ अपने ही कोख में पलने वाले विभीषण इस साजिश में लगे हुए हैं। वो सामने से सीएम योगी से मुकाबला नहीं कर पाते और ना ही सीएम योगी के आगे खड़े हो पाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी साजिश रच रहे हैं जिससे सीएम योगी कमजोर हो जाए, क्योंकि योगी विरोधी सीएम योगी के मजबूत घेरे को टूटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की राह मुश्किलों से भर सकती है। सीएम योगी को इन तुच्छ और विभीषण के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकारों से अब सावधान रहना होगा। ऐसे में हमने आपको इस यूट्यूबर पत्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इस पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।